हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। आज हम न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10 की। ठीक है, तो निकाल लेते हैं न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्लेन मिरर से। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहले प्लेन मिरर के न्यूमेरिकल पहले डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जैसे आपका न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। अब देखिए कोई आपका ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, और इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, वो भी 4 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक है ना। तो कह रहा है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, तो आप नॉर्मली बोलते हो कि पहला रेज जाएगा यहाँ से टकराएगा और रिटर्न हो जाता है, और जो दूसरा रेज है यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसको भी जब पीछे आप बढ़ाते चलोगे और इसको भी जब पीछे बढ़ाते चलोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पर इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब ये तो आप देख सकते हो कि ये 4 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो 4 सेंटीमीटर लेंथ का आपका इमेज बनेगा। तो बस आज के हम इस सेशन में डिस्कशन केवल करेंगे केवल न्यूमेरिकल पर, और न्यूमेरिकल काफी इजी वे से बताया जाएगा आपको, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल क्या है, जो मोस्टली न्यूमेरिकल जो सॉल्व हो जाते हैं वो रे डायग्राम पे डिपेंड होते हैं। रे डायग्राम अगर आपको आ रहा है समझ लीजिए आपका न्यूमेरिकल फाइनल है। तो आइए इसके एक न्यूमेरिकल को और देखते हैं। एक न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल ये था, एक दूसरा न्यूमेरिकल की बात करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। अब जब कभी पूछे कि मिनिमम कितना लेंथ चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर किस पर्पज के लिए, फॉर सीधा इमेज, सीधा एग्जैक्ट इमेज बोल देते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्ट इमेज। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कि आपका जो लेंथ हो उसका हाफ कर दीजिए। जैसे 170 सेंटीमीटर लंबाई का कोई व्यक्ति है तो उसके लेंथ का हाफ कर देते हैं हम। हाफ कर दीजिए, समझ लीजिए उतने ही लेंथ का अगर आपका प्लेन मिरर है तो बेटर होगा कि आपका पूरा इमेज बना देगा वो। ठीक है ना। तो यानी कि अगर उसका 170 सेंटीमीटर लेंथ है तो उसका हाफ करेंगे, जो भी आएगा आपका 65 आ रहा है, या फिर 65 नहीं आएगा, 2 8 16 यानी 85 आएगा। तो यानी कह सकते हैं 85 सेंटीमीटर लेंथ का हमें क्या चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए। ये मिनिमम लेंथ होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज बेसिकली हम न्यूमेरिकल पर ही डिस्कशन करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल जो है अगर आपको रे डायग्राम आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए न्यूमेरिकल एकदम, आप उसको आंसर भी चेक कर सकते हो उसका, और काफी आसान हो जाएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। अब ये न्यूमेरिकल हम चलते हैं इसमें एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि किसी ऑटोमोबाइल्स में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता दी गई है 3 मीटर, यानी आर का मान 3 मीटर दिया गया है। और कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो उत्तल में क्या होता है, आपका जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। अब आपको एफ चाहिए तो 3/2 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। जी हाँ, और उत्तल है तो उत्तल की जो फोकस होती है, चलिए हम मैं साथ में इमेज भी बनाता चलूंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा और आप इजी वे से सॉल्व कर ले जाओगे। यहाँ पर है पोल, यहाँ पर फोकस, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस 3/2 का है, और कौन सा, पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दर्पण की दाईं तरफ है। बिल्कुल। अब इसमें देखो क्या है करना है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब सिंपल सी बात, अब दर्पण से भाई 5 मीटर की दूरी पर, यानी वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कितना है, 5 मीटर। अब निगेटिव में क्योंकि हमेशा दर्पण की बाईं तरफ रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। सिंपल सी बात। अब देखो इसमें कह रहा है कि तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए, तो कुछ है नहीं, यानी भी निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो कुछ करना नहीं है, आपके पास एफ पता, यू पता, आप 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का यूज करते हैं। एफ की वैल्यू यहाँ पर है आपका 3/2, तो ये पलट जाएगा कि 1/f है, तो 2/3 इक्वल टू 1/v निकालना है। u 1/5 है, तो 1/v इक्वल टू 2/3, और इसको इधर बोले भेजेंगे तो प्लस 1/5, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15,
और 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। ओके, तो 1/v। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ दिख रहा होगा। चलिए ये इधर ही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से v बराबर जो आपका आएगा ये तो पलट जाएगा, ये 13, तो यहाँ आपका आएगा 15/13 मीन्स दैट 1.15 मीटर। अब सेंटीमीटर नहीं, मीटर ही है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपको भी तो पता है कि पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि आपको तो पता है कि इमेज इधर बनता है। अब देखो रे डायग्राम से आप बिल्कुल आप तैयार हो। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहला रेज गिरा, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, आपको पता है फोकस, दूसरा रेज यहाँ टकराया, रिटर्न, यहाँ से आप पीछे बढ़ाओगे। चलो मैं यहाँ थोड़ा पीछे लेता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप देख सकते हो कि इमेज तो फॉर्म होता है आगे, और ये आपका फोकस है 1.5 समथिंग, और ये 1.15। तो हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है? बस आंसर भी सब चेक कर लिया आपने। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप रे डायग्राम को क्लियर रखो। समझ पा रहे हो? चलो अभी और ढेर सारी न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। अब इसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। नेचर जान ही गए। क्या ये वर्चुअल है? बिल्कुल वर्चुअल, भी फॉर वर्चुअल। अब यहाँ भी फॉर वर्चुअल तो मैं बोल रहा हूँ, अब सब जगह भी आएगा, तो वर्चुअल नहीं होगा, यह आभासी है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बेस्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल मेरे सामने और है, इसको पहले मिटा लेता हूँ, इसको रख कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो आपको मैं बता दूं, फिर से आपको थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूं कि जो प्लेन मिरर होता है, अगर आपका लेंथ 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर कोई होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, तो अगर आपको मिनिमम कितना लेंथ का मिरर चाहिए प्लेन मिरर में, तो 5, 10/2 कर दीजिए, 5 आ जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल, तो स्टूडेंट जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल अगला है, एक अवतल दर्पण की फोकस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है यानी फोकस कितना दिया है? 15, तो -15 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि अवतल में क्या होता है, आपका फोकस निगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर में फोकस को निगेटिव लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलो इमेज बनाते चलेंगे। कॉनकेव है यानी ऐसा दिखा देते हैं आपको, ये आपका फोकस, सॉरी यहाँ फोकस नहीं, यहाँ ले लीजिए, यहाँ फोकस ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो और कुछ दे रखा होगा, कह रहा है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब क्या हो, वस्तु का 5 गुना बने। अब 5 गुना बने यानी कि जब कभी भी आपसे कहा जाए कि 5 टाइम्स बने, 2 टाइम्स बने, हाफ बने, तो ऐसे केसेस में जो आपको दिया रहता है वो m दिया रहता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन दिया रहता है। तो बस यहाँ पर आप m को 5 रखो, और आपसे पूछ रहा है कि u का मान बता दो मुझे। तो u के मान के लिए हम m बराबर जानते हैं -v/u होता है, ये तो पता है। तो m का मान है 5, तो -v/u, तो इम्प्लाइज दैट आपका, मैं बोल सकता हूँ v बराबर -5u। ओके, अब v का मान -5u, तो फार्मूला जानते हो 1/f = 1/v + 1/u। कंफर्म है? f कितना है? -15, और साथ में आपका 1/v कितना है भाई? v तो आपका -5u है, तो 1/-5u इधर देख सकते हो, और +1/u। तो इधर ही एक लाइन में एलसीएम लेते हैं इसका, तो आएगा इसका एलसीएम 5u, और यहाँ से 5u से 5 कैंसिल, -1, और u से u कैंसिल 5, तो +5। तो यहाँ से हम बोलेंगे क्या? -1/15। अब इसको मैं इधर देख लेता हूँ, चलो इधर देख लेते हैं इसको आगे। तो आगे क्या होगा कि यहाँ से आपका -1/15 = 4/5u, ठीक है ना। तो 5 3 जा 15, और इसका मल्टीप्लाई 12, तो u बराबर कितना है? -12। अब देखो u निगेटिव आना मतलब आंसर हमारा सही है, u का निगेटिव आना आंसर सही है। अब ये कैसे बोलेंगे u निगेटिव आया आंसर सही है? चल ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसको चेक करेंगे। जैसे यार कितना है यहाँ पर? 15, चलो मैंने यहाँ लिख दिया 15, और साथ में u इतना है, तो v कितना हो जाएगा? v बराबर आपका -5u है, तो यहाँ से -5 और u का मान जो आपका आया -12, तो ये कितना आएगा? 60 हो जाएगा। अब देखो v आपका आ रहा है पॉजिटिव। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कि v आपका पॉजिटिव में आए यानी कि मिरर के दाईं तरफ प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, u आपका निगेटिव यानी ऑब्जेक्ट इधर ही है, और साथ में u का जो वैल्यू है, u की जो वैल्यू है -12 है, और f का वैल्यू है कितना? 15। इसका मतलब फोकस और पोल के बीच में है। तो बस सॉल्व, यानी कि आपका ये
न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है भाई, और इसका पहला रे जाता है यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो आप जानते हो दूसरा रे यहाँ से टकराएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। इसको पीछे बढ़ाओगे तो जब इसको जब आप पीछे बढ़ाते हो तो इसका इमेज फॉर्म होगा, जो जैसा कि आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया गया है, ठीक है ना। तो बस देखो क्या है ये क्या 5 टाइम्स नहीं है, बिल्कुल है 5 टाइम्स, और साथ में ये क्या है, पोल के राइट साइड में बन रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका आंसर भी यहां से चेक हो गया, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक ही फंडा है कि आपको पहले तो आना चाहिए रे डायग्राम, जितने भी इसके रे डायग्राम है रिलेटेड टू कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर आपको आने चाहिए, तो आप इजी वे से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाओगे। चलो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट बढ़ाते हैं, अगला न्यूमेरिकल क्या है, इसके लिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। चलो कौन सा न्यूमेरिकल, चलो एक न्यूमेरिकल आपको देता हूं, एक बार आप चेक करिएगा, लगाइएगा तब मुझे पूछिएगा। न्यूमेरिकल ये है कि उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब क्या है कि पहले तो आप जो जो दिया हो उसको स्टार्टिंग में पहले लिख डालो, ठीक है ना, विथ साइन कन्वेंशन को ध्यान रखते हुए, ठीक है ना। जैसे यहां पर इस न्यूमेरिकल में क्या है, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमेशा ये ध्यान रखो कि ऑलवेज यू टेकन नेगेटिव, यू को हमेशा ऋणात्मक लेना है, ठीक है, और का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी ये तो सबसे इजी है कि 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है। अब क्वेश्चन ये है कि यार यहाँ पर तो निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, इसमें तो पॉजिटिव भी आता है, कभी कभी निगेटिव भी आता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहले। तो उत्तल दर्पण है तो ये तो हो गया, उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी मोमबत्ती का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन में हम नहीं समझ पाते कि यार इसमें हम करें क्या इसमें भी क्या मतलब यहाँ निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, जबकि हम कभी कभी निगेटिव लेते हैं। तो देखो यानी कि थोड़ा सा यहाँ हम सहारा लेंगे किसका, एक फिगर का, डायग्राम का। कुछ लोग को समझ में आ गया होगा इसको क्या लिया जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव। u आपका 30 है, अब भी निगेटिव इसलिए लिया जाएगा, क्या कभी आपने कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज को इधर बनते हुए देखा, ऐसा नहीं देखा ना, क्या कभी सोचिए कभी आपने इधर देखा, लेफ्ट साइड में देखा, हमेशा राइट साइड में इमेज बनता है, चाहे वो इनफाइनाइट पे हो। ऑब्जेक्ट अगर आपका इनफाइनाइट पे होता है तो फोकस पे आके बन जाता है, एक बिंदु के आकार का बन जाता है। क्या कभी आपने इधर देखा, आपने तो इधर नहीं देखा, आपने हमेशा इधर देखा, तो आपको ये पॉजिटिव लेना होगा। बस आपका सॉल्व 1/f = 1/v और प्लस 1/u, ठीक है ना। और साथ में चलो मैं डायग्राम बना देता हूं तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ टकराएगा, यहाँ रिटर्न होगा, ये पीछे बढ़ाया आपने, इसको पीछे बढ़ाया, यहाँ दोनों कट करते हैं, यहाँ इसका इमेज बनता है। ये काफी छोटा बनता है, इसका नाम देते हैं ए डी और ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हो कि ये मिरर के राइट साइड में है तो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, बस अब यहाँ पर 1/f को फाइंड करना होगा। भी आपका 10 है, u कितना है 30 है, तो 10 3 30, यहाँ 30 इसका एलसीएम बन गया, माइनस देखो 10 3 33 माइनस 1/f, तो 1/f = आ जाएगा 2/30, तो मीन्स दैट ये आपका आ जाएगा f बराबर आ जाएगा 30/2 मतलब 15। अब फोकस पॉजिटिव, इसका आंसर मतलब फोकस तो इधर ही होता है ना, तो इधर ही होता है, तो यानी फोकस आपका यही वाला है और ये सेंटर आपका कर्वेचर, तो आप देख सकते हो फोकस ही पॉजिटिव आ गया, यानी हमारा कंफर्म है कि हमारा आंसर सही है। तो यानी कि आंसर को चेक करने का आपका इजी तरीका, देखो यहाँ पर क्या है, भी आपका 10 था, ये आपका 50, तो 10 तो होना चाहिए ना, क्योंकि फोकस से पहले बन रहा है। तो बस सिंपल है, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं इजी वे से, बस केवल रे डायग्राम को बनाते चलिए और थोड़ा दिमाग लगाते चलिए। एक क्वेश्चन को और लेते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो एक क्वेश्चन और कवर करते हैं, इसको मैं आपको देके जाऊंगा। क्वेश्चन ये है, हाँ लिखा है, एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। देखो मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पर u का मान है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है, उसी तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो पूछा जा रहा है कि अवास्तविक बन रहा है, वास्तविक जब बनता है, देखिए मिरर आपका वास्तविक बनेगा या वर्चुअल बनेगा, यम पर भी डिपेंड करता है। अगर यम आपका निगेटिव आ गया समझ लीजिए रियल इमेज बन रहा है, अगर यम आपका पॉजिटिव आ गया समझ लीजिए आपका वर्चुअल इमेज बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आप यम पर भी डिपेंड कर सकते हो, एम से भी बता सकते हो कि रियल है वर्चुअल है। फिलहाल हम यहाँ पर भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है, यानी कि आपका u कितना हो, v कितना हो गया -30 सेंटीमीटर।
फोकस दूरी ज्ञात करना है यार, इजी वे से आप सॉल्व करिएगा और इसको, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपको यहाँ रे डायग्राम भी बताना है, रे डायग्राम खींचना है और आंसर को चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही है, क्या हमने क्वेश्चन को सॉल्व सही किया है। ठीक है ना, तो बस लगाइएगा, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।